रजनीश ओशो यांच्या शिष्यांनी संगीत साधना करत ओशो संबोधी दिन उत्साहात साजरा केलाय। लष्कर भागातील अल्पबचत भवन येथे हा कार्यक्रम झालाय। अल्पबचत भवन येथे जगभरातून 2 ते 2.5 हजार ओशो शिष्य दाखल झाले आहेत। मंगळवार 21 मार्च रोजी ओशो संबोधी दिवस साजरा करण्यात येत असून समाधी दर्शन घेण्यासाठी जगभरातून ओशो शिष्य पुण्यात आले आहेत। ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटरच्या व्यवस्थापनाने ओशो शिष्यांना माला घालून आश्रमात प्रवेश नाकारल्यामुळे तसेच ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटरमध्ये ओशो जयंती, ओशो पुण्यतिथी, गुरुपौर्णिमा, ओशो संबोधी दिवस असे कुठल्याही प्रकारचे उत्सव साजरे केले जात नाहीत। त्यामुळे ओशोंच्या शिष्यांनी एकत्र येऊन अल्पबचत भवन येथे संबोधी दिवस साजरा केला। यावेळी बोलताना स्वामी चैतन्य कीर्ती म्हणाले, ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटरच्या व्यवस्थापनाने ओशो शिष्यांना, ओशो प्रेमींना गाळ्यामध्ये माळा घालून आश्रमात प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे। या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून आमचा लढा सुरू आहे। उद्या मंगळवारी ओशोंची माळ घालून आश्रमात प्रवेश करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने आम्ही आश्रम व्यवस्थापनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहोत। पोलिसांकडून व स्थानिक प्रशासनाकडून कोरेगाव पार्क येथील ओशो आश्रम परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे। तरीही ओशो शिष्य शांततापूर्ण मार्गाने आश्रमात जाण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। ओशोंची माळ हा आमचा अधिकार आहे आणि ओशोंची माळ घालूनच आम्हाला आश्रमात प्रवेश दिला जावा, समाधीचे दर्शन घेण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी आमची मागणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं। सबसे पहले तो मैं सभी ओशो प्रेमियों को, ओशो शिष्यों को और पूरी दुनिया को ओशो के संबोधि दिवस की शुभकामनाएं भेंट करता हूं। संबोधि दिवस ओशो का एक ऐसा स्मरणीय दिन है जिस दिन ओशो संबोधि को उपलब्ध हुए 21 मार्च 1953 को, और 21 मार्च को ही ओशो का आश्रम, उसकी स्थापना हुई पूना में, इस पुण्य भूमि पर, और ये सच में पुण्य भूमि बन गई। क्योंकि जब भी कोई बुद्ध पुरुष किसी जगह पैदा होता है, किसी जगह उसको एनलाइटनमेंट मिलती है, वो एनलाइटनमेंट महाप्रकाश है जो पूरे जगत में व्याप्त होता है। और ओशो का संदेश यहाँ से पूरी दुनिया को मिला, पूरे संदेश की दूर दूर तक अनुगूंज हुई। ये वो स्थान है और पूना जाना जाता है पूरे विश्व में ओशो आश्रम के कारण, ओशो कम्यून के कारण। पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ एक बुद्ध पुरुष हुए थे और आने वाले हज़ारों साल तक जाना जाएगा। लेकिन हमारे जो इस समय ट्रस्टी हैं ओशो आश्रम में, वो ओशो की स्मृति को भी मिटा देना चाहते हैं। उनके फ़ोटो हटा देना चाहते हैं, उनकी समाधि की चर्चा नहीं करना चाहते, उनके अन्य जन्म दिवस की चर्चा नहीं करना चाहते, ओशो गुरु पूर्णिमा नहीं मनाने देते। तो ये सब जो हो रहा है, इसलिए हमें ये इतने मित्रों के साथ बाहर उत्सव करना पड़ रहा है, जबकि हमारा आश्रम कोरेगांव पार्क में बहुत सुंदर आश्रम है और वो आश्रम बना है सारी दुनिया से आए पैसे के सहयोग से, उनके अनुदान से बना है, उनका किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है वो। देखो, हम उम्मीद करते हैं कि उनको थोड़ी सी भावना जगी होगी जब इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। उन सब को निराश करना कितना अपमानजनक है, कितना संवेदन शून्यता की बात है, संवेदनहीनता की बात है। जब इतने प्रेमी दुनिया भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस देश से नहीं और जगह से भी आए हैं, नेपाल से आए हैं, चेकोस्लोवाकिया से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, ये सब लोग जो आए हैं वो इस भावना से आए हैं कि उनको समाधि के दर्शन करने मिले। और उनके ऊपर ये कल्पित नियम थोपना जो इन्होंने ही बनाए हैं, ओशो ने कभी नहीं बनाए थे। ओशो ने ऐसे नियम कभी नहीं बनाए थे कि मेरा सन्यासी आए और माला ना पहने। उन्होंने कहा, ये तो घोषणा है कि तुम मेरे लोग हो जब तुम माला पहनते हो।
दिस इज़ हाउ पीपल नो दैट यू आर माई पीपल, दैट व्हेन यू वियर द माला। शांति के साथ ना गए हों, हम हमेशा ही शांति के साथ जाते हैं। या तो हम कीर्तन करते हैं कभी कभी, या मौन खड़े रहते हैं, लेकिन हमें उनके जो बाउंसर के ही दर्शन होते हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये हम, कोई हमारा रिकॉर्ड भी नहीं है ऐसा कि कितनी बार आए हों, हमने कभी कोई उपद्रव किया हो, कुछ नहीं किया है। लेकिन वो एक पैरानोया जो होता है उसमें जीते हैं कि पता नहीं इतने सारे लोग आए हैं तो उनका क्या होगा। तो उनको भय रखने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ हार्दिक ढंग से, भावनापूर्ण ढंग से, बोधपूर्वक ढंग से आश्रम को चलाने के लिए सही लोग चाहिए। और वो अभी सही लोग नहीं हैं वो, क्योंकि उन्होंने इसको, समाधि को ही आदर नहीं दिया है। आप ओशो की इस समय एक समाधि तो है ही, साथ में 5 और समाधियां हैं वहाँ पर। ये समाधि स्थल है ये हमारा, ओशो के पिताजी की, ओशो के माताजी की, स्वामी विमल कीर्ति की, स्वामी आनंद मैत्रेय की, माँ आनंद सीता की, इतनी समाधियां हैं। और वो उसका कभी दर्शन नहीं करने देते, काले कपड़े लटका रखे हैं आसपास। तो ये जो, और समाधि पर जो ओशो का चित्र हुआ करता था वो अब है ही नहीं। अब तो उन्होंने कोई एक जो किसी की स्टैचू बनाई हुई लगा दी है। तो इतना छेड़छाड़ भी करते रहे हैं वो इसलिए डरते हैं कि हम अंदर आएंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी हमें। शांतिपूर्वक ढंग से अपने प्रवेश के लिए हम बनवाएंगे, अपना कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सारे लोग जाएंगे, लेकिन माला सहित जाएंगे, क्योंकि माला हमारा संवैधानिक अधिकार तो है ही, साथ में हमारे गुरु की दी हुई अनुपम भेंट है। वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, रूपांतरण का प्रतीक है। और उसमें 108 मनके होते हैं, जिसका मतलब होता है ध्यान की 108 विधियां हैं। कोई व्यक्ति जो विधि उसको पसंद आए करे। ये कोई जपने के लिए माला नहीं, हम कोई परंपरागत माला नहीं पहनते हैं। ये सिर्फ एक स्मरणीय बात है कि तुम इस बात का स्मरण रखो कि 108 विधियां हैं ध्यान की। और ये जो चित्र है साथ में, ये एक हमारे विटनेस हैं। सदगुरु ओशो कहते हैं कि मैं एक साक्षी हूँ तुम्हारे संन्यास का। और जब भी जीवन में आपको कोई शंका, परेशानी हो, मेरे इस चित्र को देख लेना, आंख बंद कर लेना, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।